हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन उसमें सही है वो हम लोग को चूज करना है। ठीक है। सो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर घटाने पर घटता है। दूसरा में क्या हुआ, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। तीसरा में क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल को डिक्रीज करता है जब वॉल्यूम को हम लोग बढ़ाते हैं। और चौथा में क्या है, प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो प्रेशर जो है गैस का इंक्रीज करता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और पांचवा में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। मतलब जो वॉल्यूम जो होता है वो घटता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। ठीक है। तो कौन सा सही हो उनको देखना है। सबसे पहले यहाँ जो की कंसेप्ट हो जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। की कंसेप्ट। ठीक है। यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी एवरेज का बात किया गया है। सो उसका हम लोग को फॉर्मूला लिखना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू 3/2 के टी। ठीक है। यहाँ पर के जो होता है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। एंड टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है। ठीक। इस इक्वेशन से तो हम लोग को ये दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। वो भी डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो घटेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा। दूसरा यहाँ पर प्रेशर का दिया होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ वी आरएमएस होता है। ठीक है। यानी प्रेशर जो है आरएमएस वैल्यू पर डिपेंड करता है। ओके। चलिए। तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज विद टेम्परेचर इज रिड्यूस। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर टेम्परेचर से डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा। ठीक है। सो और टेम्परेचर घटेगा तो ये घटेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो गया। ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर से इंक्रीज हो, जबकि प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है काइनेटिक एनर्जी का। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी वो घटेगा। वॉल्यूम के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। चौथा में क्या है कि प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो पी भी इक्वल्स टू एनआरटी की इक्वेशन होता है, जो गैसियस इक्वेशन जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो है प्रेशर बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 5 में है, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जबकि नहीं, इस अगर रिलेशन देखें हम लोग तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 5 भी सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।